मध्य प्रदेश के एफसीआई और एमपीडब्ल्यूएलसी के बीच चल रही व्यवस्थाओं को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है, जिसने रीवा, सतना और मैहर जिलों के वेयरहाउस संचालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इन तीनों जिलों के करीब 50 से अधिक गोदामों पर एफसीआई द्वारा कुल 5,28,66,833 रुपए की भारी भरकम पेनाल्टी लगा दी गई है, जिससे वेयरहाउस मालिकों में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि यह पेनाल्टी गोदामों में अनाज भंडारण के दौरान वुडन करेट्स यानी लकड़ी के प्लेटफॉर्म नहीं लगाने के कारण लगाई गई है, जबकि संचालकों का दावा है कि उनके और एमपीडब्ल्यूएलसी के बीच हुए एग्रीमेंट में ऐसी कोई शर्त शामिल ही नहीं थी। यही वजह है कि वेयरहाउस संचालकों ने इस कार्रवाई को अनुबंध के बाहर की शर्त बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई है, जिसके बाद फिलहाल एमपीडब्ल्यूएलसी ने रिकवरी की प्रक्रिया को होल्ड कर दिया है। पूरे मामले ने प्रशासनिक समन्वय की कमी और नीति निर्माण में पारदर्शिता के सवाल खड़े कर दिए। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। दरअसल स्थिति तब और बिगड़ गई जब खरीफ सीजन में समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई धान का समय पर उठाव नहीं हो सका। नियमानुसार धान को 3 महीने के भीतर मिलिंग के लिए भेजा जाना चाहिए था, लेकिन मिलर्स और फूड विभाग के बीच तालमेल के अभाव में यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई। नतीजतन गोदामों में बड़ी मात्रा में धान लंबे समय तक पड़ी रही, जिससे उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ा। कई जगहों पर धान सूखकर वजन में कम हो गई, कुछ बोरों में नमी के कारण अनाज सड़ने लगा और कुछ जगहों पर तो भारी नुकसान भी दर्ज किया गया। इन्हीं विसंगतियों को आधार बनाते हुए एफसीआई ने वेयरहाउस संचालकों पर पेनाल्टी लगा दी, लेकिन संचालकों का कहना है कि जब अनाज उठाव और मिलिंग की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसियों की थी, तो उसकी देरी या खामियाजा उन पर क्यों डाला जा रहा है। रीवा जिले के 25 वेयरहाउस पर लगभग 1,94,97,406 रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है, जबकि सतना और मैहर में संयुक्त 30 वेयरहाउस पर करीब 3,33,69,426 रुपए की पेनाल्टी तय की गई है। इस तरह कुल मिलाकर तीनों जिलों के वेयरहाउस संचालकों पर 5 करोड़ से अधिक की आर्थिक मार पड़ी है। वेयरहाउस ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का साफ कहना है कि अनुबंध की किसी भी कंडिका में वरीयता का जिक्र नहीं है। उनका यह भी कहना है कि समय समय पर एफसीआई, स्थानीय प्रशासन और अन्य अधिकृत एजेंसियों द्वारा किए गए निरीक्षणों में भी कभी इस तरह की कोई आपत्ति या निर्देश नहीं जारी किया गया। ऐसे में अब अचानक इस शर्त को लागू करना, पेनाल्टी थोपना पूरी तरह अनुचित और एक तरफा कार्रवाई है। वहीं एमपीडब्ल्यूएलसी के अधिकारियों ने भी माना है कि एफसीआई के दिशा निर्देशों में इस प्रकार की शर्तों का उल्लेख जरूर है, लेकिन यह बात एग्रीमेंट के दौरान स्पष्ट रूप से शामिल नहीं की गई थी। यही कारण है कि कुछ वेयरहाउस संचालकों से की गई रिकवरी को भी फिलहाल रोक दिया गया और मामले की समीक्षा की जा रही है। हालांकि भविष्य में ऐसे विवाद से बचने के लिए यह संकेत दिए गए हैं कि आगे से जो भी गोदाम हायर किए जाएंगे, उनमें वुडन क्रेट्स जैसी शर्तों को अनुबंध का हिस्सा बनाया जाएगा। यह पूरा मामला न सिर्फ प्रशासनिक समन्वय की कमी को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन के बीच कितना बड़ा अंतर हो सकता है। अगर समय रहते धान का उठाव और मिलिंग सुनिश्चित की जाती, तो ना तो अनाज खराब होता और ना ही इस तरह की पेनाल्टी की नौबत आती। फिलहाल वेयरहाउस संचालकों को उम्मीद है कि उनकी आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदेश में अनाज भंडारण और वितरण प्रणाली की खामियों को एक बार फिर उजागर कर दिया है।